नेक्स्ट है हमारा कोचीज कंडेंसेशन टेस्ट। बस बेटे वहां पर नीचे लिख दो टेस्ट फेल, बस लिखिए इफ समेशन एफ ऑफ एन, बेटे लिखवा दिया मैंने, जिसमें इफ समेशन ए की पावर एन एफ ए की लिखवा दिया। ओके, इस पर क्वेश्चन करते हैं, इस पर जो न्यूमेरिकल है उनको लेते, देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1 log 2 की होल पावर p प्लस 1 log 3 की होल पावर p प्लस 1 log n की होल पावर p और प्लस एंड सो, ये है। इसमें ध्यान दीजिए बेटे, वैसे तो आप तुरंत जैसे ही क्वेश्चन देखोगे अपने दिमाग में UN लाओगे, है ना, और ये लिख दोगे, राइट। फिर आप ये सोचोगे कि इस पर क्या करें, कौन सी प्रॉपर्टी लगाए, और जब प्रॉपर्टी के बारे में सोचोगे तो रेशियोज टेस्ट लोगे, वहां पर आप फेल हो जाओगे क्योंकि वो कैंसिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर p की पावर यहाँ पर n+1 और समथिंग ऐसा आ जाएगा, सोल्व नहीं होगा। तो फिर आप प्लान करोगे कि कहीं कोचीज कंडेंसेशन टेस्ट तो नहीं अप्लाई होता, और फिर सोचोगे कि भाई UN के स्थान पर हम FN ना ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला उसकी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहां पर FN क्या हो गया, 1 log n की होल पावर p। क्लियर। अब यहां पर हमने कहा था कि a की पावर n f ओ a की पावर n और दिस, बेटे जीवन हाँ बिल्कुल होगा, सही बोल रहे हो आप, ये लो बेटे, क्योंकि 2 से शुरू है ना, बिल्कुल। ये तो तारीफ वाला काम किया तूने आज, ऐसे काम किया कर। कीजिए, इज इक्वल टू a की पावर n अपॉन log a की पावर n और प्लस 1 की होल पावर p, ये आपका बना। हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। यदि आपको यह लेक्चर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आप यह चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर लेक्चर वीडियो का पता सबसे पहले आपको चल सके व आप उसका पूरा लाभ ले सके। आओ देखते हैं आगे का लेक्चर, बने रहिए एंड तक। ओके, आपने ये ले लिया, लेकिन हम इसको सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो Fn आपने 1 log n+1 की होल पावर p लिखवा है, इसको हम लेकर चलेंगे f ऑफ n इज इक्वल टू 1 log n की होल पावर p, p ग्रेटर देन इक्वल टू 2, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर दिया हमने, क्योंकि हमें तो बेटे क्वेश्चन तो सिंप्लीफाई करना है। क्लियर। तो यहां पर f ऑफ a की पावर n, f ऑफ a की पावर n इक्वल टू क्या हुआ, a की पावर n अपॉन log a की पावर n की होल पावर p। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा a की पावर n अपॉन a की पावर, सॉरी ये n इधर आ जाएगा, n log a की होल पावर p। ये क्या बना, a की पावर n अपॉन n की पावर p log a की होल पावर p। ये आ गया बेटे a की पावर n और f ऑफ a की पावर
और दिस। यहां तक बताइए, यहां तक कोई डाउट? कौन सा? ये बेटे हमारे लिए देखो, सीरीज जो है वो हमारी 2 से शुरू हो रही है। मैंने यहां पर n, अगर n इक्वल टू 1 से शुरू करता हूं, ठीक है, तो हमारी सीरीज तो बन जा रही है, लेकिन यहां पर सिंप्लीफिकेशन करने में प्रॉब्लम बन रही है। और मैंने आपको बताया था किसी भी सीरीज के कुछ टर्म ऐड करने या सब्ट्रैक्ट हटा देने से, एलिमिनेट करने से उसके नेचर पर इफेक्ट नहीं होता। तो हमने इसको n2 से शुरू किया, मतलब पहली टर्म हम लोग उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, कुछ भी रही हो, समझ गए भाई। आपने कुछ सीरीज ऐसी स्टडी की होगी जिसमें लिखा होता है a1 इज इक्वल टू 1 और a2 इज इक्वल टू a1 प्लस a3 इज इक्वल टू a2 एंड सो ऑन, कुछ ऐसे टाइप की होती है, ऐसे आ जाती है। मैं बता देता हूँ, n प्लस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1, a2 इक्वल टू 5, इसके बेस पर तैयार कर देते हैं, ठीक है। तो हमने ये सीरीज ही आप बनाना चाहो तो n इक्वल टू 1 तो ये हो गया, n इक्वल टू 2 ये हो गया, n इक्वल टू 3 यहाँ पर पुट करो, 2 पुट करो यहाँ पर, तो 3 यहाँ से फाइंड आउट होना शुरू हो जाएगा। फिर n 3 पुट करोगे, 4 पुट करोगे, आगे की सीरीज इसके रूल के थ्रू बन रही है, समझ में आ? तो उसके नेचर पर कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन हमें सिंप्लीफिकेशन करना है तो उसको फॉलो करना पड़ा। ओके, अब हम बात करते हैं, अब हमारी ड्यूटी है इसकी नेचर फाइंड आउट करने की। जो रूल कहता है कोचीज कंडेंसेशन टेस्ट कि टू फाइंड नेचर ऑफ समेशन an f ऑफ a की पावर n, इसका नेचर फाइंड आउट करना है हमको। ओके, अब इसका नेचर फाइंड आउट करने के लिए ये हमारा एक टाइप से u बन गया, समझ में आ? क्या बना ये? un इक्वल टू समझ में आया ना बेटे? मैं इसको ऐसे un मान ले, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है un इज इक्वल टू हमारा हुआ a की पावर n अपॉन n की पावर p log a की पावर p। क्लियर? फिर un प्लस 1 इज इक्वल टू a की पावर n प्लस 1 अपॉन n की पावर n प्लस 1 की पावर p और log a की होल पावर p। टेस्ट लगा देते हैं, रोबिज टेस्ट लगा देते हैं, सॉरी डीएलएम्बर्ट टेस्ट, रेशियो टेस्ट भी बोल सकते हो उसको, डीएलएम्बर्ट टेस्ट को रेशियो टेस्ट भी बोलते हैं, राइट। तो un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू क्या बना? दिस अपॉन दिस, तो n प्लस 1 की पावर p अपॉन n की पावर p, और बेटे a ये रह जाएगा, ऊपर कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? फिर लिमिट लेना है, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी। ओके, समझ में? यहां पर आपने सोल्व किया, सोल्व करके आपने n कॉमन लोगे तो n की पावर p आ जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन n बनेगा की पावर p बनेगा अपॉन n की पावर p बना a बना, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, इससे कैंसिल। जब आप पुट करोगे तो ये 1 बाई a आ गया। बताइए यहां तक कोई डाउट है क्या? लेकिन रूल में आपको लिखवा गया होगा कि a इज ग्रेटर देन 1 होता है। रूल जब आपको बताया गया होगा तो बताया गया होगा कि a इज ग्रेटर देन 1। ओके, लेकिन यहां पर क्या मिला? 1 अपॉन a। तो जरा आप बताइए, जब a 1 अपॉन a करोगे तो इसका वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगा, तो इसका मीन्स क्या हुआ है? इसकी वैल्यू लेस देन 1 हो गई, सिंस a ग्रेटर देन 1। कोई डाउट? बोलो। अब हमें क्या करना है?
अब हमें कह देना है इसके बेस पर कि भाई आपका जो यूएन है ना, यूएन क्या है, डाइवर्जेंट है, और जब यूएन डाइवर्जेंट है तो इसका मतलब ये डाइवर्जेंट है, और जब ये डाइवर्जेंट है तो इसका मतलब ये डाइवर्जेंट है। समझ में आ गया? तो हम लिखेंगे यूएन इज डाइवर्जेंट और बेटे फिर समेशन एफ ओ एन इज डाइवर्जेंट। So that the series this is convergent if p greater than 1, divergent if p less than 1, less than equal to 1। क्लियर? समझ में आ? अब इसको मैंने एफ ऑफ एन सपोज के 1/n ब्रैकेट लोग, बेटे ये एन नहीं है, ए है इसमें, हाँ एन ही है, सॉरी, एन की होल पावर पी के लिए एफ एन इज इक्वल टू 1/n ब्रैकेट लोग एन की होल पावर पी। तो क्या करोगे, क्योंकि इसकी नेचर फाइंड आउट करने के लिए हमें समेशन ए एन एफ ए की पावर एन दिस चाहिए, राइट? तो आप निकाल सकते हो समेशन ए की पावर एन अपॉन ए की पावर एन log ए की पावर एन की होल पावर पी। क्लियर? समेशन ए की पावर एन अपॉन, अब देखो बेटे ये एन यहां पर आ जाएगा ना, लोग क्या आ गया ना, तो ए की पावर एन और एन, अच्छा एन जब यहां पर आएगा तो उसकी होल पावर पी है, तो बेटे ये हो जाएगा, और लोग एन की पावर पी लोग ए की होल पावर पी, और दिस आ गया, सॉरी सफिक्स इन्वर्टेड पावर में है। क्लियर? अब हमें क्या करना है, अब हमको इसकी नेचर फाइंड आउट करनी है। हाँ बोलो बेटे, अब हमें किसकी नेचर फाइंड आउट करनी है, इसके लिए। तो नेचर फाइंड आउट करते हैं, टू फाइंड नेचर ऑफ ए की पावर एन एफ ऑफ ए की पावर एन। क्लियर? ओके, इसको बेटे मैं u के रूप में यूज कर लो, un के रूप में। तो un क्या हुआ हमारा, a की पावर n अपॉन a की पावर n। अच्छा तो कैंसिल ही हो रहा है, हाँ हम खामखा कष्ट कर रहे, हटाओ, 1/n की पावर p और log a की होल पावर p। ओके, अब इसकी नेचर फाइंड आउट करने के लिए सीधा तरीका मेथड अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा मेथड, उसकी जरूरत ही नहीं है, रेशियो कंपैरिजन टेस्ट ले लो, इससे वीक तुरंत निकल रहा ना, बाई कंपैरिजन टेस्ट। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वी एन इक्वल टू 1/n की पावर p। नहीं समझ में आ बेटे, यहां पर तो है नहीं ये कांस्टेंट है, ये पार्ट कैसा है समझ गए, ऊपर भी नहीं है तो 1/n की पावर p ही आएगा। अब बताओ आपने पी सीरीज टेस्ट स्टडी किया था कि नहीं, और पी सीरीज टेस्ट स्टडी में क्या स्टडी किया था, बाई पी सीरीज टेस्ट
समेशन वी एन इज कन्वर्जेंट इफ पी बोलो ग्रेटर देन 1 और बेटे एंड समेशन वी एन इज डाइवर्जेंट इफ पी लेस देन इक्वल टू 1। यही था ना। इंप्लाइज बाय कंपैरिजन टेस्ट के, जब इसकी नेचर मिल जाएगी तो इसकी नेचर को कह सकते हैं कि नहीं। इंप्लाइज समेशन un is convergent if p greater than 1 and un के स्थान पर चाहे लिखना चाहो ये लिख सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं। इज डाइवर्जेंट, थोड़ा un की फॉर्म में मैं इसलिए लिख देता हूं कि मुझे थोड़ा कम लिखना पड़ता है बस। ओके। इंप्लाइज इसकी नेचर मतलब इसकी नेचर, ये तो रूल था। तो अब हम क्या कह सकते हैं, समेशन एफ ऑफ एन इज कन्वर्जेंट इफ p greater than 1 and summation f of n is divergent। if this समझ में आया तो हैंस प्रूफ, क्योंकि ये हमें बेटे शो करना था। क्लियर। अब आपको घर पे सभी एक्सरसाइजों को उठा के 2-2, 3-3 क्वेश्चन हर एक के करो। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।